एनडीए नहीं है जो लोग पूछेगा कि भाजपा में जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, सबको पता है। ये बात कोई नहीं जानता है जो कौन बनेगा। वो परिस्थिति के अनुसार किसी भी न्यूट्रल पर्सन को बना दिया जाता है जो उसके योग्य रहता है। कोई भी पद के लिए मुखिया कौन होगा तो वो परिवार के सदस्य, लीडर के परिवार के सदस्य होंगे, ये तो तय है ना। ये यहाँ जो बैठक होती है तो प्रदेश के मंगल के लिए, और वहाँ बैठक होता है परिवार के मंगल के लिए। ये तो मलाह नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। तो जो उनके बस में है वो तो कर नहीं पाते हैं। आइए चले हैं मुख्यमंत्री का घोषणा करने के लिए। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये अपने प्रलोभन से बहुत ज्यादा दूर हट के समाज के लिए चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए जिसको ये टिकट जो है गछ लेते हैं, उसमें तो कोई मलाह है नहीं। जिसको ही गछ लेते हैं वही लोग अपना भीड़ जुटा के नाम देते हैं कि भाई मलाह का भी है मेरे साथ। 2025 के चुनाव में पता चल जाएगा कि किसके शासन में घोटाला हुआ और किसके कार्यकाल में विकास हुआ। ये 2025 से अपने आप बदल चुके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। महागठबंधन की तीसरी बड़ी बैठक पटना में हो रही है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीतीश कैबिनेट में मंत्री हरीश सहनी जी हैं। सर, महागठबंधन की बैठक हो रही है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ कि सीएम का चेहरा कौन होगा। ऐलान होने तक तो आपको नहीं, हमको नहीं, सबको इंतजार करना पड़ेगा। ये भाजपा नहीं ना है, एनडीए नहीं ना है जो लोग पूछेगा कि भाजपा में जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, सबको पता है। ये बात कोई नहीं जानता है जो कौन बनेगा। वो परिस्थिति के अनुसार किसी भी न्यूट्रल पर्सन को बना दिया जाता है जो उसके योग्य रहता है। और कुछ जगह होता है जो सीमित होता है। ये परिवार के लिए है। जैसे कपड़ा का साइज होता है तो उस साइज का कपड़ा उसी साइज के व्यक्ति को पहनाया जाएगा, ये तय है। तो और महागठबंधन में, इंडी गठबंधन में, वहां तो फिक्स है कि मतलब कोई भी पद के लिए मुखिया कौन होगा तो वो परिवार के सदस्य, लीडर के परिवार के सदस्य होंगे, ये तो तय है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए में ये अंतर है। जो बैठक ये लोग आज कर रहे हैं तो हर दल में होता है, हम लोगों में भी, कि बहुत पहले से, मतलब 365 में 365 दिन भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यक्रम करता है, बैठक करता है। हम लोग भी करते हैं, वो भी कर रहा है। लेकिन उसमें और इसमें बहुत का अंतर है। पूरे हम नहीं, भाजपा नहीं, पूरा प्रदेश जानता है। ये यहाँ जो बैठक होती है तो प्रदेश के मंगल के लिए, और वहाँ बैठक होता है परिवार के मंगल के लिए, पार्टी के मंगल के लिए। उनके बैठक में प्रदेश चुनाव जीतने से पहले प्रदेश का बात होता है, जीतने के बाद वो प्रदेश के जनता का हित का बात नहीं होता। ये तो आम नागरिक जान चुके हैं, आम बिहार वासी जान चुके हैं। इसलिए बैठक उन लोग को करने दीजिए। अब बिहार की जनता अपने आप में मन बनाकर बैठी हुई है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में सरकार बनेगी। तो मुकेश सहनी के कहने से होगा? उनके कहने से तो टिकट बंटवारा हो सकता था। तो टिकट बंटवारा हो सकता था तो कैसा बंटवारा करते हैं ये तो मलाह नहीं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। तो जो उनके बस में है वो तो कर नहीं पाते हैं। आइए चले हैं मुख्यमंत्री का घोषणा करने के लिए। ये सब बात उनके मुंह से शोभा नहीं ना लेकिन दे। वो तो कह रहे हैं ना कि हम 60 सीटों पर हमारी दावेदारी रहेगी, 50% सीटें अति पिछड़ों को देंगे। वो कब नहीं कहे सो पहले कहिए। दे पाएंगे? वो दे पाएंगे सो नहीं। ये आप पिछला उनका इतिहास देख लीजिए ना। देने के नाम पर कुढ़नी से जब एक मलाह का पूत, जिस जात के नाम पर ऐसा बहुत कम महात्मा बिरला होता है कि हाथ में कंठी रहेगा और छुप के जो है मांस खाएगा, ऐसा होता ही नहीं है। ये तो वैसे महात्मा है कि केवल और केवल जात के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन जात को सटने नहीं देते हैं। अनिल सहनी किसी कारण से हट गए थे,
उनका विधायकी चला गया था, तो उन दिनों वो उनके बदले किसी मलाह को तो दे सकते थे, लेकिन मलाह को उस दिन भी टिकट ही दे पाए क्या? नहीं ना। तो फिर इनके विषय का इनके शब्द हम बहुत ज्यादा महत्व दे, ये उचित नहीं होता है। ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये अपने प्रलोभन से बहुत ज्यादा दूर हट के समाज के लिए चिंतन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके कहने और कहने सुनने में लोगों को अंतर बुझाई वो देता तो है। कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने संघर्ष नहीं किया, ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ये संघर्ष किए पूरे बिहार के मल्ला वास्तविक में इनके साथ आया था। ये क्या कर दिए? ये ये क्या किए? यदि टिकट मिला था किसके लिए? मलाहों के लिए। तो मलाह को कितना दिए? कहा मेरा विधायक छीन लिया है। ये भैया, डूबते हुए नाव को देखकर चाहे अपने नाव क्यों नहीं हो, जब नाव डूब रहा होता है तो अपना नाव भी रहता है, तो उस पर से लोग कूद जाता है, सुरक्षित स्थान पकड़ना चाहता है। लेकिन ये जो कहते हैं हमारे विधायक भाग गए, छीन लिया, छीनने का नाम ही क्यों लेते हैं? कि वो समझा कि जहां हम सुरक्षित, ये गाली दे रहा है भाजपा को, तो बुझ गई नौआ नैया डूबने वाला है, लोग कूद गया। लेकिन वही चारों यदि मलाह का पूत होता तो किसी भी विषम परिस्थिति में वो नहीं कूदता उस नाव पर से, ये तय था। तो ये कूदाने का काम किसने किया? वीआईपी सुप्रीमो ने। इसलिए वो जो कह रहे हैं उनके बात पर अब बिहार की जनता मलाह का पूत, अब इस सब बात का उनके बातों पर कोई भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता भरोसा है। उठ चुका है। पूरा उठ चुका है। आप जो देखते हैं, जो भीड़ लोग आते हैं, वो कौन है? जिसको जिसको ये टिकट जो है गछ लेते हैं, उसमें तो कोई मलाह है नहीं। और जिसको ये गछ लेते हैं वही लोग अपना भीड़ जुटा के नाम देते हैं कि भाई मलाह का भीड़ है मेरे साथ। कोई मल्लाह का भीड़ नहीं। अब देखिए जी, एक दिन हम भी थे, वो एक साथ एक मंच पर थे, कौन लोग सब थे, तो वहां तो सब लोग देखे थे। इसलिए वो क्या कहते हैं ये बड़ा विषय नहीं है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश सरकार में अधिकारी लूट रहे हैं, लूट मची हुई है, अधिकारी जो है भ्रष्ट हो चुके हैं और चारों तरफ लूट मचा कर रखी है। इनके साथ जितने लोग थे, इनके मंत्री बनने के बाद, उनसे एक बार यही विषय पूछ के देख लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कि ये जिनके बारे ये जो बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे थे जिस समय में मंत्री बने थे, उस समय में ये क्या कर रहे थे। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलते हैं। जो लोग इनके साथ रहे थे उनसे पूछ लीजिए, तब इनके बात कहिएगा। ये बात लोग को याद है, जब वाजपेयी जी एक भारत माँ के पुत्र, भाजपा के दूत, जब प्रधानमंत्री बने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो दुनिया उन्हें अजात शत्रु कहा। किसी कारण से वो फिसल गए, तो ऐसा घोटाला, ऐसा घोटाला, ऐसा घोटाला हुआ देश में कि दुनिया भारत को घोटालों का देश भारत कहा। तो ये सब बात उन लोगों को नहीं ध्यान में है। तो जनता को जो ध्यान में रखना है, सारा जनता, बिहार की जनता सारे विषयों को ध्यान में रख रहे हैं। और समय आने दीजिए, 2025 के चुनाव में पता चल जाएगा कि किसके शासन में घोटाला हुआ और किसके कार्यकाल में विकास हुआ। ये 2025 से अपने आप पता चल जाएगा। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी थे, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि मल्लाहों का भरोसा मुकेश सहनी से उठ चुका है और वो जो भीड़ दिखाई देती है वो टिकट वाले जो प्रत्याशी लोग हैं उन वो लोग लेके आते हैं, कोई मल्लाह की भीड़ नहीं है। जब इन्हें मल्लाहों को टिकट देने के लिए कहा गया तो कितने मल्लाह को लड़ाए। अगर मल्लाह इनके पास होते, विधायक 4 गो रहते, तो किसी कीमत पर नहीं भागते। कई अन्य बातों को लेकर भी कहा है, साफ साफ कहा है हमारे यहाँ सब कुछ तय हो चुका है और ये बैठकें तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमारा तो विधानसभा स्तर पर कई कार्यक्रम भी हो चुके हैं। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ